पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। कौमी टीम ने 289 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, नाकाबिले शिकस्त 102 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान 78 और साइम अयूब 33 रन स्कोर करके पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान 51 के इंफरादी स्कोरों पर नॉट आउट रहे। श्रीलंका की टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए थे। हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम ने लेजेंड ओपनर सईद अनवर का वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। एक रोजा क्रिकेट में अपनी 20वीं सेंचुरी स्कोर की। स्टार बैटर ने 807 दिन बाद सेंचुरी स्कोर की। सईद अनवर ने 14 साला वनडे करियर के दौरान 247 मैचेस में 20 सेंचुरियां और 43 सेंचुरियां बनाई थी, जबकि 31 साला बैटर ने ये कारनामा 138 मैचेस में अंजाम दिया। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, आज पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई है। शौकीन क्रिकेट ने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। ऐवान सदर में हलफ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फजाइया बहरिया के सरबराहान समेत दीगर आला फौजी और सरकारी हुकाम की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलफ उठा लिया। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज बन गए। चीफ जस्टिस अमीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। मजहर भट्टी सेक्रेटरी 2 चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तरमीमी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। अपोजिशन की बिल की मुखालफत, भरपूर एहतजाज किया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तजा का बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा, यह बिल कमेटी में भेजना होता तो ऐवान की राय की क्या जरूरत थी। इसहाकदार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की और इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की जरूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे दिए थे। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। आज ऐवान में बैठे हुए लोग अपना माजी भूल गए और जमहूरियत के अलमबरदार बने बैठे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, माजी में नवाज शरीफ को साजिश करके ओहदे से हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनकी दुम पर पांव आया है तो इनको शायरी याद आ गई। 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। इन मुतनाज़े आईनी तरामीम ने अदलिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास का एलामिया जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अगले जुम्मे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, इजलास में जजेस के इस्तीफों के बाद मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। हमने अमली प्रोग्राम तय किया है जो जल्द एलामिया की सूरत में पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। पीपी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन का ऐलान। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर से पहर 3 बजे तलब।
पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म आयद। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अदालत ने सूबाई हुकूमत को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोक दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, न कि सियासी शो के लिए। सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन को सरकारी वसाइल ना इस्तेमाल करने की हिदायत जारी। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। कलअदम TTP और BLA पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान के दावे और वादे सिर्फ जुबानी रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं, अफगान रिजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान तालिबान दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की बड़ी कामयाबी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्ला और शीना का एतराफ। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल खवारिज की क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने पैगाम रसा ऐप से हमले की हिदायत की। दादुल्ला अफगानिस्तान में मुकीम कलअदम TTP का इंटेलिजेंस चीफ है। खुदकुश बम्बार उस्मान शिनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कहा, कमीशन CCTV समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ कराएंगे। 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी और दिफाई रवाबित को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ सियासी, सकाफती और अवामी रवाबित बढ़ाने का ख्वाहा है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। ताजिक वज़ीर दिफा की इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। सरमायाकारी और अहम मादनियात के शोबों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल बशमूल गज़ा में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान में अमरीकी कंपनियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम करते हैं। हरीपुर में गूगल क्रोम असेंबली लाइन के क़याम का मंसूबा अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान असेंबली में शदीद हंगामा। राय कम उम्री की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर। वज़ीर सेहत बख्त काकड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डायस का घेराव करते हुए नारे भी लगाए। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर शदीद हमले। एक ड्रोन रिहायशी इमारत से टकरा गया। हमले में 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। नोमोरिस्क शहर पर हमले में भी 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। रूस के साहिली शहर नोवरोसिस्क के ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमले। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रूस ने यूक्रेन के 216 ड्रोन मार गिराए। गजा में 2 साल बाद इंटरमीडिएट के इम्तिहान के नताइज का ऐलान। जंगज़दा खानदान और तलबा कुछ देर के लिए अपने गम भुला बैठे। 11 तालिबात ने 99% नंबर हासिल करके टॉप पोजीशन अपने नाम कर ली। तबाहशुदा घरों और मलबे के दरमियान कामयाबी का खूब जश्न मनाया गया। वालिदैन का अपनी बच्चियों की कामयाबी पर फख्र का इजहार। मिठाइयाँ तकसीम की। कई खानदानों को बच्चों के नताइज उनकी शहादत के बाद मिले। हाई स्कूल के इम्तिहानात में 31,000 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया था। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। फायरिंग से फलस्तीनी खातून शहीद। मगरबी किनारे पर 2 बच्चों पर गोलियां बरसा दी गईं। मौके पर ही दम तोड़ गए। मगरबी किनारे के शुमाली हिस्से में कायम मस्जिद, नजर आतिश, मुतादिद इस्लामी कुतुब और कुरानी नुस्खे भी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हमलों की शदीद मुज़म्मत। हमास की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की पासदारी। मजीद एक और इसराइली यरगमाली की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी।
गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश, फलस्तीनियों के खैमे डूब गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फलस्तीनी खैमों से पानी निकालने में मसरूफ रहे। बारिश के बायस बिस्तर और अशिया खुरोनोश भी भीग गईं। तबाहशुदा इमारतों, मैदानों में बारिश का पानी जमा होने पर वबाई और मौसमी अमराज फूटने का खदशा। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान के जिस्मानी खदोखाल का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बोना कह दिया। कैलकाटा के एडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जनूबी अफ्रीका के कप्तान के जिस्म का तमस्खुर उड़ाया। भारतीय बॉलर ने उन्हें गाली भी दी। भारतीय खिलाड़ियों की शर्मनाक हरकत डीआरएस लेने या ना लेने पर गुफ्तगू के दौरान स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हुई। और लाहौर के केनियट कॉलेज के सालाना स्पोर्ट्स डे पर रंगारंग तकरीब, तालिबात का मुख्तलिफ अंग्रेजी धुनों पर एरोबिक्स का शानदार मुजाहरा, स्पोर्ट्स पर म्यूजिकल चेयर और रस्सा कशी के भी मुकाबले हुए। तालिबात का कहना है कि तालीमी सरगर्मियों के साथ खेलों की सरगर्मियां भी जरूरी हैं। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्ट हों, स्पोर्ट्स डेज़ हों, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हों, अलग खेल खेले जाएं और इस तरह आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है।